रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल मज़ार के पीछे ही दिखाऊं तो जो ये किला उस वक्त में था उसके रूइंस अभी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी मैं आ गया हूँ बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर, जो कि है उड़ीसा में। और उड़ीसा की कभी राजधानी हुआ करता था कटक, और काफ़ी बड़ा शहर हुआ करता था। आज भी ये शहर बहुत ज़्यादा बड़ा और फेमस है, कटक शहर। और वहाँ पर हज़रत बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, और ये कटक शहर के किले के अंदर मौजूद दरगाह शरीफ है। दोस्तों, एक और चीज़ ये कि जो कटक का किला है बहुत पुराना है, दिल्ली सल्तनत के अधीन भी रहा, इसके अलावा बंगाल सल्तनत और फिर मुग़ल सल्तनत, फिर मराठों के भी अधीन रहा, और फिर अंग्रेज़ों के ये अंडर में आया था। रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल मज़ार के पीछे ही दिखाऊं तो जो ये किला उस वक्त में था उसके रूइंस अभी भी मौजूद हैं। और ये वाला जो हिस्सा है अभी फ़िलहाल जो आप रहमतुल्लाह अलैह हैं उनके मज़ार के पास में एक गेट टुगेदर करने के हिसाब से एक प्रेमिसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही एक गार्डन के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है हज़रत बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं हकीकत में झील में जमे हुए ये जो वाटर लिली प्लांट्स हैं वो यहाँ पर हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, उड़ीसा के मुस्लिम जो हैं, उड़िया बोलने के साथ साथ उर्दू भी बोलते हैं। आइए मैं आपको यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ और किले के कुछ हिस्सों को दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर रूइंस ही दिख सकते हैं आपको, और ये ऊपर की तरफ एक वक्त में कभी यहाँ पर महल हुआ करता होगा। और सामने की तरफ यहीं से हमें बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक दिखता है। ऊपर चलकर मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ कि वहाँ पर अभी फ़िलहाल क्या रूइंस अवेलेबल हैं इस टाइम के। तो कटक किले के ऊपर अभी मैं आ गया हूँ, और बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल मज़ार से लगकर पीछे वाली साइड में ये महल वाला हिस्सा है। देख सकते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ महल हुआ करता होगा, लेकिन अभी इसके रूइंस ही मौजूद हैं। किले के बहुत सारे यहाँ पर रूइंस भी मौजूद हैं नीचे की तरफ, और जो मेन हिस्सा है, मेन महल है, वो ऊपर की तरफ है। और यहीं से बैक साइड की तरफ जब हम जाएंगे तो बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हमें दिखता है। से मैं टॉप पर आ चुका हूँ, और ये टॉप वाला हिस्सा है। इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये किसी वक्त में महल हुआ करता था। और सामने की तरफ ये जो आप देख रहे हैं इसी के बिल्कुल पीछे बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको इन जो झाड़ों के बीच में इसी किले के अंदर ये रूइंस नीचे की तरफ है, और सामने की तरफ जब देखेंगे तो इस तरफ आपको एक मस्जिद दिख रही है जो कि एक हिस्टोरिकल मस्जिद है। देखें तो इस किले के महल की सीढ़ियाँ कुछ हद तक ठीक है, और यहाँ से अब मुझे, क्योंकि कोई सीढ़ियाँ नहीं है, तो यहाँ से जंप करके नीचे जाना होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल किले से नीचे उतर के अभी मैं बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में जा रहा हूँ आपको ज़ियारत कराने के लिए। और दोस्तों, ये है हज़रत बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में जाने का रास्ता। दोस्तों, आज संडे का दिन था, तो यहाँ पर ज़ायरीन के लिए लंगर रखा गया था। और लंगर का यहाँ के मुस्लिम्स का अंदाज़ ही बहुत ही ज़्यादा निराला है। आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, माशाल्लाह जो यहाँ के मुस्लिम से एक अलग ही लंगर का इंतज़ाम रहता है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक चेयर सिस्टम के साथ में यहाँ का पुलाव और दाल वाला निज़ाम रहता है। जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो यहाँ के मुस्लिम्स की उर्दू ही है। और बैक साइड में जब हम यहाँ पर आएँ तो आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। आपको मैं दोबारा से यहाँ पर दिखाऊँ, ये अंदर आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। महिलाओं के लिए अलग से इंतज़ाम है इस साइड में बैठने के लिए, लेकिन यहाँ महिलाओं को दरगाह शरीफ में, मज़ार शरीफ में आना अलाउड है। तो इस बाहर वाले प्रेमिसेस में महिलाएं बैठ सकती हैं। देख सकते हैं कि ये शब टाइप की टाइलें लगी हुई हैं नमाज अदा करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मस्जिद का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अच्छे से एक नए सिरे से और अच्छी मस्जिद बनाई जा रही है। और यहाँ से मैंने आपको उस साइड से सरकार के रोज़े की ज़ियारत कराई थी, सामने वाले हिस्से से। पीछे की तरफ जैसा मैं बता रहा था झाड़ियों से कि वो किले का महल का हिस्सा है, और यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। आपको आप रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो आप बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जब तबलीग कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे सच्चे मज़हब का, सच्चे खुदा का, तो उस वक्त में कुछ दुश्मनों ने आपको शहीद कर दिया था। और उसके बाद बताया जाता है कि आपका जो सर मुबारक है यहाँ पर दफन किया गया था, और जयपुर में आपका जो जिस्म मुबारक है वो दफन किया गया था। रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर मज़ार के अंदर विसाल की डेट लिखी है, जो कि लिखी है 1069 ईस्वी, जिसका लगभग 1600 की डेट बनती है। और 1600 में आपका विसाल हुआ था। अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं कि मज़ार मुबारक है।
तो ये व्लॉग था हज़रत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक का। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान। सो आई वुड रिक्वेस्ट you please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दोस्तों ये बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक का व्लॉग था। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टेक केयर। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आप बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और ये पूरा कटक का किला यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे किले के अंदर से मैंने आपको दिखाया था कि जामा मस्जिद सामने की तरफ जो है एक हिस्टोरिकल है और यहीं से ये वाला हिस्सा किले का है जो अभी कुछ महल के रूइंस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और मैंने ऊपर की तरफ से आपको दिखाया था और ये वाले हिस्से से जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको जामा मस्जिद नज़र आ जाएगी। अभी मैं यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, बाहर वाले दूसरे रास्ते से वहाँ पर मैं मस्जिद में पहुँचूँगा और अंदर का आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये मैं हिस्टोरिकल जो मस्जिद है उस मस्जिद में आ चुका हूँ। पीछे वाले हिस्से से मैंने बताया था, दूसरे रास्ते से मैं घूम कर आया हूँ। माशाल्लाह ये मस्जिद आप देख सकते हैं। यहाँ पर से मैं मेन साइड में आया हूँ। अभी यहाँ असरी की अज़ान हुई है 5 बजे के वक्त में, यानी यहाँ पर हनफी मुस्लिम से। और अगर हम यहीं से आंध्र प्रदेश चले जाएंगे तो वहाँ पर शाफ़ई मुस्लिम हमें मिलते हैं। तो माशाल्लाह ये वो हिस्टोरिकल मस्जिद है जो मैंने आपको किले पे से दिखाई थी। तो दोस्तों अंदर से ये मस्जिद का इंटीरियर है और यहाँ आप देखें तो पूरा यहाँ जो अच्छे से कलर किया गया है मस्जिद को, बहुत अच्छे से यहाँ के मुस्लिम्स ने मेंटेन किया है। और इसमें एसी वगैरह सब लगा हुआ है, फुल एसी है। पंखों को आसपास की दीवारों से अटैच करके इंगल लगा के लगाया गया है। तो कटक के शाही किले के सामने ये कुंड बना है। हकीकत में ये वज़ू खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता होगा। और सामने की तरफ जो है वो है जामा मस्जिद, जिसका मैंने आपको अंदर से अभी ज़ियारत कराई थी। तो दोस्तों ये है कटक का शाही किले की पूरी इमारत, जिसे बताया जाता मराठों ने लूट लिया था। और एक तरह से मराठे यही कर रहे थे कि जहाँ भी जिस प्लेस पे वो जाते थे वो लोग वहाँ लूटपाट मचाकर वापस मराठा वाला पहुँच जाते थे। तो दोस्तों ये मेन गेट है किले का और यहाँ से फिर मैं निकल गया था अपने अगले सफ़र के लिए, जो कि मुझे मुर्शिदाबाद निकलना था। और ये है गोदावरी नदी। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।